मुझे अपनी मालकिन से एक सड़न जैसी गंध आने लगी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। उसने ये बात अपने पति को बताई, लेकिन मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि ईव की उस जादुई थैली के अंदर क्या चल रहा था जहाँ बच्चा तैयार हो रहा था। मैं बस ये उम्मीद करता था कि वो मेरी तरह दिखे। समय जल्दी बीत गया और ईव की डिलीवरी होने वाली थी, और जब बच्चा पैदा हुआ तब मैं दंग रह गया। मैंने कभी इतना खूबसूरत जीव नहीं देखा था। उसने बच्चे को मेरे बारे में बताया, लेकिन ईव से अभी भी वो सड़न भरी गंध आ रही थी। लेकिन 2 दिन बाद ईव ने उल्टी करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि ये बस वायरल इन्फेक्शन है, तो हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब एक सुबह मैं ईव के साथ हाइकिंग पर गया, तभी वो अचानक गिर पड़ी। मैं बेबस होकर भौंकता रहा जब तक कि एक स्ट्रेंजर ने हमें नहीं देखा और ईव को अस्पताल ले जाया गया। तब मुझे पहली बार अपनी नस्ल से नफरत हुई, लेकिन जब मैंने ईव को दोबारा देखा तो मैं उसे पहचान भी नहीं पाया। गंध और ज्यादा भयानक हो गई थी। मुझे पता था वो मर रही है। दिन हो या रात मैं उसके पास ही रहा। ये मौत ईव के लिए आ रही थी, पर उसे पहले मुझसे गुजरना था। दूसरे लोग जब जागते थे तभी मैं पहरा छोड़ पाता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। बस भीतर ही भीतर टूट रहा था। उस रात ईव ने मुझसे कहा कि उसे अब डर नहीं लगता। उसने मुझसे कहा कि मैं बच्चे का ख्याल रखूं। फिर उसने मेरा सिर सहलाया और नींद में ही शांति से चल बसी। अगले दिन मैंने सबको जाते हुए देखा। मैं बिस्तर के पास गया और ईव की पुरानी टोपी मुंह में उठाई, और ऐसा लगा जैसे वो गई ही नहीं। डैनी ने अपनी पत्नी खो दी थी और वो टूटने की कगार पर था। तब रात में मैं उसके साथ दौड़ने जाता ताकि उसका दुख कम हो जाए, लेकिन मैं अब बूढ़ा हो चुका था और साथ नहीं दे पाता था। पर तभी सड़क पार करते समय एक कार ने मुझे टक्कर मार दी। वो मेरी ही गलती थी। मुझे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने डैनी से कहा कि मैं मौत के बेहद करीब हूँ और बचना मुश्किल है। कुछ समय बाद छोटी ईव का 9वां जन्मदिन आया, लेकिन अब मुझ में उसके साथ जश्न मनाने की ताकत नहीं थी, क्योंकि मैं अब महसूस कर सकता था कि मेरा समय अब नजदीक है। तभी डैनी मुझे गोद में लेकर आखिरी रेस देखने बैठा, ठीक वैसे ही जैसे 10 साल पहले मैं पहली बार उसके पास आया था। मुझे डर लग रहा था कि मैं उन्हें छोड़कर जाने वाला हूँ। आखिरकार डैनी मुझे लाल फरारी में लेकर बैठा और हम आखिरी बार खाली ट्रैक पर दौड़ पड़े। मैंने कभी खुद को इतना खास महसूस नहीं किया। काश मैं हमेशा यूं ही रह पाता, हमेशा उनके साथ। वैसे क्या तुम्हें कुत्ते पसंद है?